पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता को शत शत कोटि नमन। महान आत्मा के महान व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। 12 दिनों से चांद के तिघरा में नहीं बिजली, ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए खोली तिजोरी, किसान कल्याण योजना में 20 लाख किसान लाभान्वित। और 2 फरवरी से इंदिरा प्रियदर्शनी ग्राउंड में खेला जाएगा सांसद कप। राजीव भवन में युवा कांग्रेस ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सिटी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ग्लोबल नेटवर्क का सदैव प्रयास रहा है कि हम अपने सम्मानी ग्राहकों को हर क्षेत्र में बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए सिटी ग्लोबल के एमडी अशोक चौकसे एवं प्रभारी सह संचालक सौरभ ठाकुर ने कुछ जानकारियां साझा की हैं। प्रिय नगरवासियों, आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि विगत दिनों से ये बराबर चर्चा चल रही है कि हमारे जो सिटी ग्लोबल चैनल के आपने सेटअप बॉक्स लगाए हैं, इसका अधिकार आपका और कंपनी का है, उसका अधिकार ऑपरेटरों का नहीं है, क्योंकि आपने पैसे देके लीज पर वो सेटअप बॉक्स लिया है। लेकिन कुछ लोग आपके बीच में अब आएंगे कि हम आपको फ्री में सेटअप बॉक्स दे रहे हैं और हम एसडी बॉक्स दे रहे हैं, तो ये बॉक्स सिटी का हमको दे दो और हमारा बॉक्स फ्री में ले लो। तो इस प्रलोभन में ना आए, क्योंकि ट्राई कोर्ट इंडिया के ओर से ये नियम है कि किसी भी चलते हुए बॉक्स को कोई बदल नहीं सकता। साथ ही अगर आप बदल भी रहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा बॉक्स आप उनको ना दें, क्योंकि आप अगर वो बॉक्स देते हैं तो वो कानून की परिधि के अंदर आता है। और ये बात किसी डराने के लिए नहीं है। आपके और ग्लोबल सिटी ग्लोबल के रिश्ते सालों साल से बने हुए हैं। अगर कोई परेशानी है तो हम कुछ जो नंबर दे रहे हैं फुल स्क्रीन में चलने वाले नंबरों पे आप हमारे को सूचित करिए, हम तुरंत आपकी परेशानी को दूर करेंगे। इसलिए फिर मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, करबद्ध प्रार्थना है, जो रिश्ते आपके हमारे रहे हैं इस शहर में, मैंने एक बेटे और भाई की तरह निर्वाह किया है, लेकिन अब ऐसे कुछ स्थितियां आएंगी कि आपके बीच में लोग आएंगे, आपका ऑपरेटर भी आ सकता है जो आपको भरमा सकता है। इसलिए उनके कहने को भी आपको थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने 1000 रुपये 1200 रुपये लेके जो डब्बा लिया उसके बदले में कोई दूसरी कंपनी का डब्बा लगाएंगे और कल को वो दूसरी कंपनी का डब्बा भी बंद हो गया, तब उस परिस्थिति में क्या करेंगे। सिटी ग्लोबल का एक बड़ा नाम है, सिटी चैनल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके बंद होने के कोई आसार नहीं है। लेकिन ये नई नई कंपनियां आती हैं और फिर आपको प्रलोभन देती हैं, परेशानी में लाती हैं। फ्री का डब्बा देंगे, फिर आपसे 300 रुपये लेंगे, फिर आपसे 350 लेंगे, यही चर्चा होते रहेगी। हम आपको सेवा दे रहे हैं, ईमानदारी से सेवा देते रहेंगे। कृपया कर ट्राई के नियम का ध्यान रखते हुए डब्बों को ना बदलें। अगर आपका डब्बा कोई कंडम है, कोई परेशानी है, तो संबंधित व्यक्ति के जो नंबर हम आपको दे रहे हैं आप बताइए। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि डब्बा बदलना है तो सिटी से सिटी का डब्बा बदल लीजिएगा, क्योंकि और दूसरे डब्बे तो हम दे नहीं सकते, हमारे पास सिटी के ही डब्बे हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि ऐसा बहुत ही कंडम स्थिति है, आपको परेशानी हो रही है, ऑपरेटर ने भी आपकी बात नहीं सुना है, तो आप हमारे तक बात पहुंचाइएगा। जो हमसे अच्छे से अच्छा हो सकेगा वो भलाई का काम हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सिटी ग्लोबल प्रबंधक होने के नाते जो अभी मुझे नई नई जिम्मेदारी
आदरणीय चाचा के द्वारा प्रदान की गई है। आप सभी नगरवासियों से मेरा विनम्र आग्रह है, जैसा कि चाचा ने बताया कि आपके पास कुछ लोग आएंगे, सेट टॉप बॉक्स निकालेंगे, आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि लंबे समय से सिटी ग्लोबल मनोरंजन की सेवाएं आपको देता आ रहा है। अगर बॉक्स बदलने की भी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो सिटी ग्लोबल के नए बॉक्स आपको प्रदान किए जाएंगे। आप वो बॉक्स लगाएं, अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी और चैनल भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज देश में और समूचे विश्व में बापू के स्मारकों पर माल्यार्पण कर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। फव्वारा चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्मारक स्थल पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने बापू के महान कृतित्व और महान व्यक्तित्व को कोटिश नमन किया। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। एक सिक्का चांदी का, राज चलेगा गांधी का। महात्मा गांधी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। जब तक गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आज बापू महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज जिला कांग्रेस में एक सभा का आयोजन किया गया और उसके बाद आज गांधी पुतला के समक्ष हम लोग सब कांग्रेस दल एकत्रित होकर के आज बापू के पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्रित हुए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और 2 मिनट का हमने मौन रखा। आज शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर महात्मा गांधी जी के इस परिसर में पुष्पार्पण किया गया। हम सभी जानते हैं कि बापू की हत्या एक विचारधारा की हत्या थी। बापू की हत्या अंग्रेजों ने साजिश के तहत कराई थी, क्योंकि महात्मा जी जब तक जीवित रहेंगे भारत का धर्म, भारत का प्रेम, भारत की अहिंसा जीवित रहेगी। अंग्रेजों को ये पता था, इसलिए उन्होंने बापू की हत्या पूरी योजनाबद्ध तरीके से कराई। आज भी बापू पूरे भारतवर्ष के लिए प्रासंगिक हैं। आज हम देख रहे हैं किस तरह जो हमारे स्थानीय उद्योग है उनको देने की बात की जा रही है। जब बापू ने चरखा चलाया और सूत काता तब ये बात उठी थी। आज हम देख रहे हैं कि आजादी के 70 वर्षों के बाद भी बापू प्रासंगिक हैं। हम एक बार बापू को नमन करते हैं और पूरी कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में ये संकल्प लेती है कि हम सब बापू के बताए हुए सत्य, धर्म, प्रेम, अहिंसा के रास्ते पर सदैव चलते रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस असंगठित कामगार यूनियन ने स्मारक स्थल पहुंचकर बापू के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित की। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। आज असंगठित कामगार कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और महंगाई के खिलाफ 2 घंटे का उपवास का कार्यक्रम किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाली विचारधारा आज जिस तरीके से जन आंदोलनों को कुचलने का काम कर रही है, उनको बदनाम करने का काम कर रही है, आज के उपवास के जरिए हमने जनता से ये अपील की है, ये आह्वान किया है कि इस विकृत मानसिकता की विचारधारा से अपने आप को दूर रखें और महंगाई किसानों के समर्थन में अपनी हिस्सेदारी निभाएं।
जिससे कि देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ताकत मिले, वो मजबूत हो और जिन जन आंदोलनों से, जिन संघर्षों से ये देश को आज़ादी मिली है, वो संघर्ष और ताकतवर बने और विकसित हो। असंगठित कामगार कांग्रेस अपने उपवास के जरिए जनता से यही आह्वान किया है और आने वाले दिनों में हम महंगाई और किसानों के समर्थन में और मजदूरों के सवालों को लेकर एक जो जन अभियान चल रहा है उसको और तीव्र करने वाले हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस सेवा दल ने गांव के देश भारत में किसानों का पक्ष लेते हुए 2 मिनट का मौन रखा। आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष लालाजी देसाई के निर्देश अनुसार और मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष रजनीश जी और महिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष रिंकी राजकुमारी रघुवंशी और यंग ब्रिगेड अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग ने आज यहाँ पे 1 घंटे का मौन धारण रखा है। आज ये मौन धारण किसानों के सम्मान में रखा गया है और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से किसान पुत्र होने का दायित्व पूरी जिम्मेदारी से निभाते आए हैं। उनके समूचे मुख्य मंत्रित्व काल में लगातार राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कर्मठ पुरस्कार इस तथ्य की तस्दीक करते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह ने किसान कल्याण योजना के हितग्राही किसानों को करोड़ों की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। एफडीडीआई ऑडिटोरियम में नेता, पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी इस भाग्यशाली पल के गवाह बने। एक क्लिक के माध्यम से यंत्रित हो रही है। और अब माननीय संवाद की प्रक्रिया बाद में होगी। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री शहरों के विकास के मंत्री हमारे आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, अभी जिनको आपने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया और सुर्खी में मैंने कहा था कि आप जिता दो, हम जैसे का तैसा कर देंगे। जो गैर किसान है उनका किसान की कोई लेना नहीं, जो सारे लोग धन का उत्पाद कर रहे हैं, धन का काम कर रहे हैं। नंदवंशी जी, केवल नंदवंशी जी, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, माननीय सभी किसान बंधुओं के लिए सोनपाहर की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की ओर से। छिंदवाड़ा के विकास रथ की गति कभी मंथर न हो। हमारा जिला बीते 4 दशकों से अपनी पड़ोसी जिलों से क्या बल्कि समूचे प्रदेश में विकास के मॉडल रूप में पहचाना गया। यह विकास गति लगातार जारी रहे, इस मंशा से पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ द्वारा हर संभव प्रयास जारी हैं। शहर के वार्डों में विधायक एवं सांसद निधि से विकास मूलक निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के साथ जिला अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी एवं पदाधिकारी जनप्रतिनिधि लगातार निर्माण कार्यों को गति प्रदान कर रहे हैं। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी, विनोद कड़ेवाल जी, वासु अली जी, राशिद जी, रिजवी जी, हमारे छोटू पाल जी। छिंदवाड़ा का जो विकास का पैसा आ रहा था हजारों करोड़, तो पूरी की पूरी राशि आज छिंदवाड़ा के लिए बंद कर दी गई। और साथ साथ जो हमारा अस्पताल था 2200 बेड का, उसको 1200 का कर दिए, 1000 बेड उसमें कम कर दिए। इसी तरह जो हमारा माइक्रो इरीगेशन और जो पीने का पानी माछागोरा से कमलनाथ जी ने पिछली बार 20 करोड़ की राशि लेके आपको गर्मी में पानी दिलवाए थे। जो पानी नवंबर में मिलना था वो आपको जून में मिला। पीने की पानी की समस्या हल हुई, वो भी योजना हमारी पूरी बंद करके हमको आज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 125 करोड़ की राशि कमलनाथ जी ने शहर की रोड के लिए दी और इसके साथ साथ जो 1200 करोड़ की योजना ड्रेनेज पाइपलाइन की जो पाइपलाइन जिसके डर रही है, ये सब कमलनाथ जी की देन है। हमें कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का महत्व समझना है। ये जो चुनाव इससे सरकार बनना और बिगड़ना नहीं है, लेकिन जो छोटे से के बड़े काम, चाहे गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की बात हो, बिजली का खंभा लगवाना, नाली साफ कराना, रोड बनवानी, कोई आपको आधार कार्ड बनवाना या राशन कार्ड बनवाना, जो भी काम है, अनाज चाहिए राशन की दुकान से, सारे काम नगर निगम के माध्यम से होते हैं। नगर निगम आरक्षित हुआ है आदिवासी वर्ग के लिए। और उसके साथ साथ वार्ड का जो भी हमारा पार्षद है, आप जैसा तय करेंगे, जो भी यहाँ नाम आएगा आपकी सहमति से, जिसका भी 3-4 लोगों के जो नाम है, जैसा आप सब तय करेंगे, आपकी मर्जी से हम वार्ड के लोगों को टिकट देंगे। और शहर में जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनमें से जो भी एक आएगा, अगर आप सबका प्यार और आपका साथ मिलेगा, तो अगर नगर निगम छिंदवाड़ा की बनती है
तो हम सब कमलनाथ जी की टीम के जितने यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तिवारी जी विश्वनाथ, और चाहे उसमें बख्शी जी हो, चाहे वो हमारे पंकज शुक्ला जी, हम सब साथी आपके लिए पूरा सहयोग करने को हमें सब। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने एक के बाद एक 2 महत्वपूर्ण बैठकें ली। पहली बैठक में खनिज विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। इनोवेशन शेयर आप जब तक आप लोग नहीं ठीक से करेंगे तब तक उसको रोकने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम लोग नहीं बना सकते। जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो जानकारी जब तक ठीक से साझा नहीं होगी, कोई उसमें एक्शन प्लान नहीं बना सकता कि उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। भाई आप लोग भी जब फील्ड में ऑपरेशन करते हो तो बेसिकली आप अपने मैप्स वगैरह पे रिलाई करते हो कि पूरा एरिया का टेरेन समझते हैं कि कौन कौन से पासेस हैं, या हमको कहीं तक पहुंचना है तो कौन से क्षेत्र से हम पहुंचेंगे। कलेक्टर सौरभ सुमन ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत मक्का खरीदी की समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश एवं अधिकारी मौजूद थे। पार्टी अपना मार्जिन देख के लेती, बाहर से भी खरीद की। जैसे अभी बीच में मक्का 1300 हो गया था, 1400 हो गया था। लोकल यानी मतलब व्यापारी मंडी 1500 तक। जैसे ही मलेशिया का मक्का आया, अपने यहाँ का मक्का डाउन हो गया, चला क्योंकि सिर्फ पोल्ट्री में जाता है। चौड़ी साइड के मक्के की क्वालिटी अच्छी रहती है, जामी साइड के मक्के जो पॉपकॉर्न है ये ज्यादा चौड़ी साइड का। खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते हैं सिटी हलचल। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 मोबाइल नंबर है 8718 888 9673 7898 444 700 903928 4050। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की आस्था, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का साम्राज्य लाने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। माता बहनों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। गौ रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। मठ मंदिरों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। धर्मांतरण रोकने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। युवाओं से आह्वान है कि एक निष्पक्ष संघ के युवा हितों की, हिंदू हितों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय हिंदू सेना से जुड़िए। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। अपनी योग्यता, ऊर्जा का सही उपयोग करिए। हिंदू हृदय सम्राट भाई यमन साहू, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना, आपसे आह्वान कर रहे हैं, आज ही जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रूपए की और मात्र 195 रूपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की और मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की और मात्र 95 रूपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की और मात्र 65 रूपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की और मात्र 95 रूपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की और मात्र 195 रूपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए। लेगिंग्स एरम 640 रूपए की और मात्र 95 रूपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रूपए की अब मात्र 155 रूपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श।
डॉक्टर 24। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 73900739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 73900739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सड़क सुरक्षा जीवन रथ थीम के साथ 32वां सड़क सुरक्षा माह प्रारंभ है, जिसके तहत 29 जनवरी की शाम प्रदेश की राजधानी से भ्रमण करता हुआ जागरूकता रथ PTRI के ADJ DC सागर के नेतृत्व में छिंदवाड़ा पहुंचा। यहां रथ के साथ DIG एवं पुलिस अधीक्षक एवं अधिकारियों ने नगर भ्रमण कर जागरूकता की अलख जगाई। ADG DC सागर ने इस दौरान हेलमेट न लगाने वाले दोपहिया वाहन के चालकों से सवाल भी किए और समझाइश भी दी। सर पूछ रहे हैं हेलमेट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? फोटो का खींचेंगे चार की बात भैया ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? और नहीं दिया हुआ? क्या उम्र है? अरे यार नाप तोड़ के बोला हो गया ना। नंबर नोट कर, नंबर नोट है सर इसका। अभी 3 दिन पहले इसको रोका था, गाड़ी में नंबर डला है। गाड़ी में टूटी हुई है। पहले मेडिकल 2 बार देखा गया तो राजस्थान का। और भाई साहब भी गया आपकी गाड़ी से हेलमेट लगाना चाहिए नहीं लगाना? नहीं यही पीछे ही नीचे उतर जाएगी भाई साहब। बात करो जरा भाई साहब, गाड़ी का नंबर वगैरह भी नहीं है। हेलमेट लगाने के गाड़ी 2 बहाने बनाओ। पहला बहाना बनाओ। नहीं मैं हम लोग घर ही जा रहे हैं। अरे आए तो देखा मेरा हेलमेट के 2 बहाने अच्छा सा बहाना बनाओ। नहीं अब बहाना क्या हुआ ना आप घर के पास से आए तो नहीं तो हॉल ऑफिस वगैरह जाते हैं तो लगाते हैं। एक गलती मानिए। जी 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 हाँ जी बिल्कुल नहीं तो कोई फायदा नहीं। हाँ सही बात ठीक है थैंक यू। हेलमेट लगाना चाहिए नहीं लगाना? जी लगाना। आपने लगाया? कोई 2 बहाने अच्छे से बनाओ। क्यों नहीं लगाया? सर बस के काम था, थोड़ा आवश्यक काम की, इस वजह से नहीं लगा। जल्दबाजी जी उसको भी लो जरा प्लीज। कम यार लगाने से क्या फायदा मालूम है? आपको देख के दूसरे भी लगाएंगे। जी जी और आपको चलाने में अच्छा लगेगा। जी जी कितना सुरक्षित। जी जी भाई साहब हेलमेट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? तो इनको समझाओ। भाई साहब बेटा हेलमेट पहनना चाहिए बाबा नहीं पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। ये सब आपकी गलती है, आपको बताना चाहिए बाबा हेलमेट पहनना चाहिए। ओके हेलमेट पहन। आप लोग सामने आ जाएं। हमारे बीच में हमारे जिले के कप्तान। आज ये बहुत ही सुखद अवसर है कि हम अपने बीच में यहाँ पर भोपाल PTRI रोड सेफ्टी संचालनालय से अपने बीच ADGP सर को पा रहे हैं और उनके द्वारा जिस स्फूर्ति के साथ, जिस ऊर्जा के साथ अभी आपने देखा कि वॉकेथॉन पैदल चलकर इस बात का संदेश देना कि हमें सड़क सुरक्षा के संबंध में, यातायात सुरक्षा के संबंध में नियमों का किस कदर पालन करना चाहिए, वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी और इससे जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें हमारा परिवार सबसे मुख्य होता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो
परिवार में जो लोग घर के अंदर रहते हैं उनको एक अपेक्षा होती है कि हम सुरक्षित वापस भी लौटेंगे। तो सड़कों पर सुरक्षित हमारा यातायात रहे और हमसे दूसरे भी सुरक्षित रहें, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना, 4 पहिया वाहन में बैठते हुए सीट बेल्ट लगाना, शराब पीकर वाहन न चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी न चलाना और तमाम इस तरह के नियम है जो न सिर्फ पर्सनल व्हीकल में, मतलब जब हम स्वयं और अपने परिवार के साथ यात्रा करते हैं तो ऐसे छोटे वाहन और जो बड़े वाहन हैं जैसे ट्रक इत्यादि जो हाईवे में दुर्घटना का बड़ा कारण होते हैं, तो उनके द्वारा भी ओवरलोड वाहन न चलाना, शराब पीकर गाड़ियां न चलाना, परमिट वैलिड रहे उसके साथ गाड़ी चलाना, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी न चलाना, दूसरे अन्य अपराधों को भी इससे स्थान मिलता है। तो आज जिस उद्देश्य के साथ, जिस संदेश के साथ एडीजीपी सर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी से ये अपेक्षा करूंगा और अनुरोध करूंगा कि ये किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, किसी एक एजेंसी का कर्तव्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण जनमानस का, चाहे वो किसी भी शासकीय विभाग की बात हो, किसी अन्य व्यवसाय में कार्य में हम लगे हुए हों, सभी का ये दायित्व है कि हम रोड सेफ्टी के पूरे मानकों का अच्छे तरीके से अपने जीवन में उनको उतारें, नियमों का पालन करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और ये विश्वास माने कि कई बार ऐसा देखने में आता है, अभी जब हम रोड से गुजर रहे थे कई लोगों को सर ने रोका, जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हुए तो उनसे पूछा कि आप हेलमेट ना लगाने के कुछ 2 कारण बताइए। बहुत ही सतही और कोई जवाबदारी वाले कारण किसी के नहीं थे, केवल और केवल इसमें लापरवाही दिखती है और लगाने के प्रति हमारी जो मंशा है उसमें हम गंभीरता नहीं पा रहे हैं, केवल इतना ही कारण है। सब लोग कह रहे हैं हम काम से आए थे, किसी पास में ही आए थे इसलिए नहीं लगाया हेलमेट। यदि हम अपनी आदत में इस चीज़ को शुमार कर लेंगे और ठान लेंगे कि हमें नियमों का पालन करना है चाहे कुछ भी हो जाए, जिससे न सिर्फ मैं सुरक्षित रहूंगा, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, बल्कि हम दूसरे की ज़िंदगी भी खतरे में नहीं डालेंगे। तो आज इस अवसर पर हम सभी आइए प्रण लें, प्रतिज्ञा करें कि हम अब से हमेशा यातायात के नियमों का पालन करेंगे और ये जो सड़क सुरक्षा माह है ये केवल 1 माह तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे वर्ष भर हम जब भी घर से निकलें, वाहनों का उपयोग करते हुए सड़क पर चलें, तो तमाम नियमों का पालन करें ताकि हम भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित यातायात प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब जानते हैं कि हेलमेट लगाना उनके लिए लाभप्रद है। सब जानते हैं कि वाहनों में ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए। सब ये भी जानते हैं कि 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का लगाना आवश्यक है। सब ये भी जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स को क्रॉस करते समय रेड लाइट जरूर देखना चाहिए, लेकिन इसका पालन कितने लोग करते हैं? मैं ट्रैफिक लाइट को जंप करते हुए भी लोगों को देखता हूं। कई बार तो मुझे लगता है कि 2 पहिया वाहनों में कंपटीशन चलता है, कितने लोग बैठा ले जा सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं सर के ध्यान में लाना चाहूँगा कि सर जो आपने 7 दिन का कार्यशाला आयोजित कराया था उसके प्रत्येक बिंदुओं पर हम लोग इस सड़क सुरक्षा माह में काम कर रहे हैं। संपूर्ण कार्यशाला मैं और सुदेश सिंह जी ने साथ में अटेंड की और उस चीज़ को ग्राउंड रियलिटीज़ में कन्वर्ट करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके प्रत्येक बिंदु पे हम लोगों ने काम किया। सबसे पहले स्थानीय स्तर पर बैठक ली, समस्त स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ प्रत्येक बिंदु पे चर्चा की और जो सड़क सुरक्षा के प्रत्येक बिंदु हैं उन पे सकारात्मक हमें परिणाम भी मिले। परिवहन विभाग की ओर से इस शहर में आपका स्वागत करते हैं और जो जज्बा आपने पिछले आधे घंटे में, जो जुनून हम लोगों के अंदर पैदा किया है वो काबिले तारीफ है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में, आपके मंशा अनुसार जिला प्रशासन, पुलिस, यातायात विभाग, NHI और सभी जितनी एजेंसियां हैं साथ में मिलके आपकी मंशा अनुरूप रोड सेफ्टी के मामले में हम लोग आम जनता को जागरूक करने और स्वयं भी उसका पालन करने में पूरी कोशिश करेंगे कि खरे उतरें। जो 24/7 बड़ी कठोर तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके जज्बे को सलाम। तो यहाँ पर खासकर महिला बल है जिनके जज्बा देखते ही बनता है और उन्होंने
इस पूरा जो वर्कथॉन है कंधे से कंधा मिलाकर उसमें काम किया है, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई रियली हार्टिली कांग्रेचुलेट देम फॉर देयर स्पिरिटेड पार्टिसिपेशन। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि जो सड़क सुरक्षा है ये हम आपस में ही मना रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हैं और ट्रांसपोर्ट के खड़े हैं। बस मैं अपेक्षा करता हूं कि जनता जो सड़क के उस पार बहुत ही खुश होकर देख रही है, पुलिस वाले देखो ये तो सड़क सुरक्षा महीना मन रहा है, हमारा चालान तो बनना नहीं है, तो इसलिए बेखबर है वो। लेकिन आपको ये बता दूं, आप सबके नंबर जो है ना वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये चालान पहुंचेगा आपके घर, ये ई चालान पहुंचेगा आपके घर। इसलिए हेलमेट जरूर पहनिए। ट्रैफिक के जवान खासकर ये ध्यान देंगे, जो आदतन ऐसे लोग हैं जो हमारी मखौल उड़ा रहे हैं एनफोर्समेंट का, उनको चिन्हित करके रखें, उनको समझाएं। अभी हम सिर्फ जो सड़क सुरक्षा नीति में 4 ई दे रखी है, उसका सिर्फ जो एजुकेशन वाला पार्ट है उस पर हम अमल कर रहे हैं। अर्थात हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो उन्हीं के हित में है। अभी जो 4 ई हैं सड़क सुरक्षा नीति की, उसमें एनफोर्समेंट जो कि पुलिस को और यातायात जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको कराना है, वो अभी एनफोर्समेंट उस मुस्तैदी से, उस सशक्तता से अभी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपका सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसमें आपको समझाइश दी जा रही है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि जनता ये सड़क सुरक्षा का जो माह मनाया जा रहा है, पुलिस और ट्रांसपोर्ट और बाकी जो रोड की सेफ्टी एजेंसियां हैं उनके द्वारा, तो जनता को चाहिए कि वो यातायात के नियमों का पालन करे। जनता को चाहिए कि यदि कोई शासकीय कर्मचारी यातायात के नियमों का पालन नहीं करता तो वो हमारे ध्यान में लाए, और ये यातायात के नियम क्यों पालन करना चाहिए इसको समझे, हम सभी समझें कि इससे हम सब लोगों की स्वयं की सुरक्षा है। आपका जीवन अनमोल है, इसी तरह दूसरे का जीवन भी अनमोल है, इसलिए ना तो आप घायल हो ना दूसरे को घायल करो। यदि कोई दुर्घटना होती है, कोई घायल होता है, तो कृपया करके उस घायल व्यक्ति की मदद करें और उसके लिए संजीवनी का काम करें, उसको तुरंत अस्पताल लेके जाएं, चाहे वहाँ एम्बुलेंस है या नहीं है, कोई भी साधन लेकर आप उसे अस्पताल लेके जाएं, उसका इलाज करवाएं। क्योंकि गोल्डन आवर में यानी 1 घंटे के भीतर यदि आप उसको लेके जाएंगे अस्पताल, तो उसके सुरक्षित रहने की, उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा शोध है, वैज्ञानिक शोध है ये। मैं चाहता हूं कि छिंदवाड़ा के जो हमारे नागरिकगण हैं, हमारे जो वयस्क लोग जो गाड़ी चलाते हैं, वो कृपया करके ये गांठ बांध लें कि यातायात के नियम शुरू होते हैं उनसे ही, और यदि सब नियमों का पालन करेंगे तो उससे सुविधा उनको मिलेगी, सुविधा दूसरों को मिलेगी। और मैंने देखा कि जब मैंने इस शहर में प्रवेश किया तो अधिकांश लोगों ने यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रखी थी। इसमें किसी एनफोर्समेंट एजेंसी का दोष नहीं है, इसमें दोष जनता का है। जनता को चाहिए कि वो यातायात के नियमों का अपने लिए, खासकर अपने परिवार के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, वो कृपया करके अपने आप को सुरक्षित रखे और योगदान दे देश के विकास में। चांद अपनी शीतल रोशनी के लिए जाना जाता है, लेकिन चांद तहसील का गांव तिघरा पिछले 12 दिनों से बिजली न होने के कारण अंधेरे में डूबा हुआ है। तिघरा के ग्रामीणों व किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। बिजली कर्मचारी हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। बिजली कर्मचारी होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग यहाँ हमारी बिजली की समस्याओं को लेकर आए थे। हमारे ग्राम तिघरा चंपत में जो पांजरा सब स्टेशन के अंतर्गत आता है, उस गांव में बाढ़ के बाद कम से कम 1-1.5 महीने के बाद चालू हुई थी लाइट, और उसके बाद कुछ दिन चलने के बाद ये समस्याएं चालू हो गई कि कभी भी बंद हो जाना, कभी भी चालू हो जाना। और अभी की स्थिति ये बन गई है कि कम से कम 12 से 15 दिन से लाइट बंद है। तो इसी माध्यम से हम लोग कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ तक आए थे
और उन्हीं के माध्यम से हम इस समस्या का निराकरण के। कितने घर हैं वहाँ पर? वहाँ कम से कम 150 घर के आसपास होंगे। जो खेत की बिजली का समस्या है, ये न कि घर की नहीं है, वो खेत की बिजली का समस्या है। जो फसलें आज सूख रही है, उसी चेतावनी को देने के लिए यहाँ आए थे। अगर इसके निराकरण नहीं होता है तो इसके आगे हम और भी कोई बड़ा कदम उठाएंगे। 31 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहे पल्स पोलियो अभियान के बारे में टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर LS साहू ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मैं डॉक्टर LS साहू, जिलाधिकारी छिंदवाड़ा, आपको पल्स पोलियो के संबंध में बताना चाहता हूं कि पल्स पोलियो का प्रोग्राम 31 जनवरी से चालू होने जा रहा है, जो कि 31 जनवरी को उसके लिए बूथ लगेंगे और 1 और 2 फरवरी को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए छिंदवाड़ा जिले में जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी संख्या 2,48,553 बच्चे हैं और इसके लिए जिले भर में 2066 बूथ बनाए गए हैं, जो कि ये फिक्स टाइप के बूथ हैं। और उसके अलावा जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उनमें भी 17 और 17 बूथ बनाए गए हैं। तो मैं जो 0 से 5 वर्ष के बच्चों के जो भी माता पिता हैं उनसे ये अपील करता हूं कि 31 तारीख को बूथ पर जाकर पल्स पोलियो के 2 बूंद दवा अवश्य पिलाएं और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव करें। कैरियर काउंसलिंग को स्कूल्स में रेवोल्यूशनाइज करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में आज स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रभारी टीचर्स की महत्वपूर्ण वर्कशॉप आयोजित की गई। वो उसमें सोच बढ़ेगी, सोच ये बढ़ेगी क्या मैं केवल हिंदुस्तान में पढ़ सकता हूँ, बाहर तो नहीं पढ़ सकता। यदि मुझमें एबिलिटी है तो मैं बाहर भी जा सकता हूँ। तो ये एक प्रकार से हमको आपके लिए हिंदुस्तान में भी उपलब्ध है और हिंदुस्तान के बाहर भी उपलब्ध है। ये आपके ऊपर है कि आप इसका अध्ययन कहाँ करना चाहते हो। तो उसको ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम नहीं जा सकते, उसको कह सकते कि आप जा सकते हो। उसी स्कॉलरशिप है, आप उस स्कॉलरशिप को क्रैक कर लीजिए, चले जाइए। क्यों नहीं हो सकता करके जोड़ेंगे तो उसके आगे हमारे पास में ऑप्शन आते जाएंगे। तो इसीलिए इस फोल्डर में स्कॉलरशिप की जानकारी दी गई। स्कॉलरशिप 3 प्रकार से मिलेगी। एक तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी, चौथी हम इसको देखें और करते हैं। एक्चुअली ये जो पोर्टल है, यदि हम इसके एक-एक बिंदु को देखेंगे। और अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी। 2 फरवरी से शहर में सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ होने जा रहा है। आयोजन की जानकारियों के लिए राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सांसद कप का इस वर्ष से शुभारंभ किया जा रहा है। दिन ब दिन चलता रहे और उसको भव्य से भव्य बनाने की हम लोगों की कोशिश है। बड़े भैया नकुलनाथ जी की और कमलनाथ जी की हमेशा से ही छिंदवाड़ा के युवाओं के प्रति बहुत मंशा रही है कि छिंदवाड़ा के युवा आगे बढ़े और छिंदवाड़ा का नाम रोशन करे। यहाँ जो सांसद कप टूर्नामेंट का आयोजन करवा रही है यूथ कांग्रेस और बड़े भैया नकुलनाथ जी का एक ही मंशा है कि छिंदवाड़ा के युवा जब भी आगे जाके प्रदेश स्तरीय या आगे जाके कोई भी बड़े टूर्नामेंट ट्रॉफियों में भाग ले तो उन लोगों की झिझक कम हुए। तो IPL की तर्ज पे और T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की तर्ज पे यहाँ पे वैसी व्यवस्थाएं देने की हम लोग पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए तो हमने मैन ऑफ दी सीरीज के रूप में एक पल्सर बाइक भी रखी है। पल्सर बाइक रखने का हमारा मतलब सिर्फ इतना सा था कि युवाओं को और इच्छा उनकी अच्छा खेल प्रदर्शन की जागृत हो। जितना अच्छा जो भी बेहतर खेलेगा वो मैन ऑफ दी सीरीज के रूप में पल्सर बाइक ले जाएगा। और सबसे मेन मुद्दा और उद्देश्य इस टूर्नामेंट का एक ही है कि और भी टूर्नामेंट होते हैं और भी टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें छिंदवाड़ा के जिले के बाहर के लोगों को बुलाया जाता है। बाहर के खिलाड़ी आते हैं और यहाँ पे जो यहाँ के लोकल जो छिंदवाड़ा जिले के खिलाड़ी हैं उन्हें मौका नहीं मिलता है। तो सांसद कप करवाने का उद्देश्य सबसे प्रथम तो एक ही है कि छिंदवाड़ा जिले के युवाओं को और खिलाड़ियों को मौका मिले। इसमें 11 फरवरी की टीम के खिलाड़ी हैं या जो खिलाड़ी रहे हैं उनको यहाँ पर एक दिन लाया जाए, उसके लिए प्रयास हो रहा है, जिसके बारे में हम शीघ्र ही आपको जानकारी देंगे।
और इसका जो माननीय सांसद जो नकुल नाथ जी हैं 11 तारीख को इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का उनका चल रहा है और वो कार्यक्रम भी जैसे निश्चित हो जाएगा वो भी हम आपको सूचित करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमेशा माननीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी हमारे जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए निश्चित रूप से कार्य करते रहते हैं। जैसे अभी हमारा इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम आप देखते हैं, ये पूरा जो है माननीय कमलनाथ जी की निधि से निर्मित किया गया है। ये खेल हमारे प्रोत्साहकों जैसे पिंटू बैठ जी ने बताया कि स्थानीय खिलाड़ियों को अवसर दिया जाए ताकि उनमें एक खेल के प्रति आकर्षण हो, उत्साह बने और वो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकें और आगे उनको अवसर मिल सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मीडिया कर्मी भी इसमें हमारा सहयोग करेंगे और इसका प्रचार प्रसार में और इसको और बनाने में आप लोगों को सहयोग प्राप्त। माननीय कमलनाथ जी व जिले के लाडले सांसद बड़े भैया नकुलनाथ जी की प्रेरणा से यूथ कांग्रेस छिंदवाड़ा के माध्यम से इस साल सांसद कप 2021 आरंभ किया जा रहा है। यह निरंतर आगे भी चलता रहेगा। ऐसी यूथ कांग्रेस की हमारी सभी की कोशिशें रहेंगी। ये कप में सबसे विशेष रूप से माननीय नकुल भैया की और कमलनाथ जी की प्रेरणा से जो जिले की टीमें खेल रही है, इसमें बाहर की टीमों को हिस्सा नहीं लिया जा रहा है क्योंकि हमारा भैया का मानना एक है कि सभी जिले के इसमें लोग भागीदार बने और जो भी अच्छा खेलेंगे उनको बेहतर से बेहतर पुरस्कार किया जाएगा ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। सांसद कप टूर्नामेंट फर्स्ट प्राइज़ रहेगा 1,11,111 रुपये, द्वितीय प्राइज़ रहेगा उपविजेता टीम के लिए 55,555 रुपये और इन टीमों में जो भी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके एक प्लेयर निकलेगा उसको उत्साह बढ़ाने के रूप में मैन ऑफ द सीरीज के रूप में एक पल्सर बाइक दी जाएंगी। और भी उपहार इस टूर्नामेंट में रखे गए हैं जैसे कि मैन ऑफ द मैच हर मैच में दिया जाएगा, मैन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट फील्डर, फ्लेयर प्ले ऑफ द टीम, ऐसे बहुत सारे आकर्षक उपहार इनाम के रूप में खिलाड़ियों के लिए रखे गए हैं और इसमें जिले के ही खिलाड़ी भाग लेंगे। उसके लिए हमने आधार कार्ड और परिचय पत्र अनिवार्य किया गया है ताकि जिले के युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म मिले। T20 और IPL की तर्ज में ये सांसद कप 2021 टूर्नामेंट लेदर बॉल टूर्नामेंट किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट जिले का एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट बनकर निकलेगा और हमारे सब लोगों की कोशिश रहेगी कि निरंतर हर साल चलता रहे। गणराज वेलफेयर सोसाइटी एवं सहयोगी संगठनों द्वारा 7 फरवरी को विशाल निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संगठन एवं सहयोगी संगठन शिविर के बारे में प्रचार प्रसार कर जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। आज स्त्री शक्ति मंच की ओर से आई हुई बहनों के द्वारा गणराज सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान से विशाल निःशुल्क नेत्र जांच शिविर की जानकारी दी गई और बताया गया कि यह शिविर दिनांक 7/2/21 को रविवार 11 बजे से चालू होगा। इसका 3 स्थान बताए गए हैं। डॉक्टर दिलीप खरे पंचकर्म आयुर्वेद संस्थान, दूसरा श्रीनाथ स्कूल के पास और तीसरा है बड़वन वार्ड नंबर 39 छिंदवाड़ा में ये शिविर लगेंगे। नेत्र शिविर का लाभ है। उसके लिए सभी जनता आके अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को साथ लेकर के और अपने नेत्र शिविर में लाके भाग लें और सभी को प्रोत्साहित करें। मिश्रा त्रिशक्ति मंच से एक पहल नेत्र ज्योति के नाम के अंतर्गत गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा के द्वारा आयोजित विशाल नेत्र शिविर हमारे यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिसकी प्रचार सामग्री के लिए आज हम शिक्षक कॉलोनी, लोहार ढाना और डिमरा ढाना फ्रेंड्स कॉलोनी में इसकी प्रचार सामग्री वितरित करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मरीज इसका लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को बताएं ताकि वो वहाँ पर पहुँच करके नेत्र शिविर का लाभ लें। धन्यवाद। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता को शत शत कोटि नमन। महान आत्मा के महान व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। 12 दिनों से चांद के तिघरा में नहीं बिजली। ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए खोली तिजोरी। किसान कल्याण योजना में 20 लाख किसान लाभान्वित। और 2 फरवरी से इंदिरा प्रियदर्शनी ग्राउंड में खेला जाएगा सांसद कप। राजीव भवन में युवा कांग्रेस ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।